बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए गंभीर सवाल। आतंकवाद का समर्थन करती है कांग्रेस। इजराइल हमास जंग में हाथ किसके साथ? इजराइल हमास के बीच जारी जंग में दुनिया के तमाम देश दो गुटों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत में केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंट रही है, जिसके बाद से बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इजराइल और फिलिस्तीन में जारी युद्ध के बीच भारत में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ जहां केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार ने इजराइल का समर्थन कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश इजराइल का समर्थन कर रहा है और कांग्रेस आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद बांदी संजय कुमार ने भी फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे संगठन हमास का समर्थन करने को लेकर AIMIM और कांग्रेस नेताओं को आतंक का समर्थन करते हुए बताया। बांदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, भारत को यूपीए शासन में खतरनाक आतंकी हमलों को झेलना पड़ा। संजय कुमार ने आगे कहा कि AIMIM और कांग्रेस हमेशा से PFI हमास के आतंकियों और रोहिंग्याओं के पक्ष में रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश को इन आतंकी हमलों से बचा कर रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोमवार को प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में कहीं भी इजराइल और उस पर हुए हमले का जिक्र नहीं था। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा, CWC तत्काल संघर्ष विराम का ही मांग कर रहा है और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अनिवार्य मुद्दों सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत शुरू करने को कहता है, जिसके बाद से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी सवाल किया, कांग्रेस जब हिंसा का साथ खुले तौर पर खड़ी है, फिर वो देश और नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी? इस जंग में अब तक कुल 1587 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल में 900 लोग मारे गए हैं, जबकि 2300 लोग घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चे समेत 687 फिलिस्तीन मारे गए हैं। वहीं 3726 लोग घायल हैं। इसके अलावा इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में 1500 हमास के लड़ाकू को भी मार गिराया है। जंग जितना लंबा चलेगा, मरने वालों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। फिलहाल आप कांग्रेस का फिलिस्तीनियों को समर्थन करने के स्टैंड को कैसे देखते हैं? क्या जब दूसरे देश में जंग चल रही हो, उस वक्त कम से कम भारत की राजनीति को रोककर एकजुट होकर खड़ा नहीं हुआ जा सकता? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।